हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी विषय की हमसफर सुनीता। 90 से आगे एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए मैं वीडियो के अंत में कुछ खास टिप्स दूंगी, लेकिन इसके लिए पहले आपको मेरे वीडियो पूरे सुनने और देखने होंगे। आज नीलिमा की बारात आने वाली थी। मीनू के हृदय में भी विशेष उत्साह था। आज उसकी सहेली की बारात आ रही थी। तभी अचानक उसके हृदय में पीड़ा का एक तार झंझना उठा। उसे अनुभूति आई कि काश वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती। हाँ भैया, आज क्या है? तो आज नीलिमा की बारात आ रही है। इसी कारण मीनू में आज बहुत विशेष उत्साह है। पूछा जाता है यहाँ पे सवाल कि आज मीनू में विशेष उत्साह क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि आज उसकी सहेली नीलिमा की बारात आ रही है। तभी अचानक उसके हृदय में पीड़ा का एक तार झंझना उठा। पीड़ा का तार यानी दुख भरी भावना होती है। क्या भावना आती है? काश भी वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती। ऐसा क्यों लगता है मीनू को कि वह नीलिमा की तरह सुंदर होती? इसलिए लग रहा है कि शायद मीनू भी यदि सुंदर दिखती तो आज उसकी शादी हो चुकी होती। इसी विचारधारा में तल्लीन मीनू के कान में एक स्वर सुनाई पड़ा, मीनू, नीलिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुलाया है। यह वाक्य किसने किससे कहा है? यह वाक्य माँ ने मीनू से कहा है। यहाँ पे माँ कहती है कि अरे मीनू जल्दी कर, तुम्हें बुला रहे नीलिमा के घर। मीनू ने गर्दन उठाकर देखा तो सामने नीलिमा का भाई अशोक खड़ा था। अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु घर में बारात आने वाली थी, इसलिए उस समय उसने बैठना उचित नहीं समझा। हाँ भाई, शादी के घर में कितने सारे काम होते हैं, कहाँ फुर्सत होती है, इसलिए अशोक ने बैठने के लिए मना कर दिया। नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने अपने हरे रंग का सलवार सूट पहना। तभी माँ रसोई से बाहर निकली। मीनू को सलवार सूट पहने देखकर बोली, बेटी आज तो साड़ी पहन लेती। देखो अब मीनू जाने के लिए तो तैयार हो गई। उसने कौन से रंग का सलवार सूट पहना है बच्चों? हरे रंग का। तभी माँ बाहर आती है रसोई घर से और मीनू को कहती है, अरे बेटी आज के दिन तूने सलवार सूट क्यों पहना? आज साड़ी पहन लेती। माँ ऐसा क्यों कह रही है? माँ ऐसा इसलिए कह रही है कि आज नीलिमा की शादी है और सलवार सूट तो हमेशा ही मीनू पहनती है, इसलिए माँ ऐसा कहती है। शीशे के सामने खड़ी होकर मीनू ने सुंदर ढंग से अपने केस संवारे। इससे उसका रूप और सोलोना हो उठा। गेहुआ रंग होने पर भी उसके तीखे नाक नक्श उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। परंतु मीनू के हृदय में जो हीन भावना घर कर गई थी, उसके कारण वह कभी अपने को सुंदर समझ नहीं सकी थी। देखो माँ तो कहते अरे शादी में जा रही है तो साड़ी पहन ले, लेकिन मीनू कहते देखो माँ कहाँ साड़ी पहनूं, दिन भर में कहाँ संभालूंगी, मुझे तो आदत भी नहीं है, और फिर शादी तो रात को है, इसलिए वह साड़ी नहीं पहनती है। और जब वह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को जब निहार रही है, उसके बाल संवार रही है, तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। गेहुआ रंग होने पर भी, गेहुआ रंग यानी ज़्यादा गोरा भी नहीं और ज़्यादा सांवला भी नहीं, गेहुआ रंग होने पर भी उसके नाक नक्श तो बहुत अच्छे थे, इसके कारण वह और सुंदर दिख रही थी। चार चांद लग जाना यानी बहुत सुंदर दिखना। परंतु मीनू के हृदय में जो हीन भावना कर गई थी, उसके कारण कभी वह अपने आप को सुंदर समझ ही नहीं पा रही थी। देखो जब हम बीती हुई बातें सोचते रहते हमेशा, तो उसके कारण हम कभी खुद को अच्छा महसूस ही नहीं करते। उसी तरह मीनू को भी लगता था, देखो कितने लोग मुझे तो कहते कि तुम सुंदर नहीं हो, तो इसी कारण उसे हमेशा लगता था कि वह सुंदर ने है ही नहीं। मीनू ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को हर ओर से देखा। उसे आभास हुआ कि वह बदसूरत भी तो नहीं है। देखो वो आज खुद को बहुत अच्छी तरह से देख रही है, तो उसे लगता है अरे सब मुझे कहते, लेकिन मैं दिखने में इतनी भी तो बुरी नहीं हूँ। सुबह के 9 बज चुके थे। मीनू ने दर्पण के सामने से हटकर माँ से नीलिमा के घर जाने की आज्ञा ली। माँ मीनू को छोड़ने के लिए बाहर तक गई। सजी सवरी मीनू का रूप आज भी बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा था। देखो अब सुबह के कितने बजे हैं बच्चों? 9 बज गए। और मीनू अब फटाफट तैयार हो जाती है और माँ से आज्ञा लेती कि चलो तो अभी तो मैं जाती हूँ। तब माँ उसे बाहर तक छोड़ने आती है और अपनी बेटी को सजी सवरी देखकर माँ को भी बहुत अच्छा लगता है।
नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि घर में काफी मेहमान आ चुके थे। बहुत चहल पहल थी। छोटे बच्चों का शोर व बड़ों के बोलने की आवाजें सभी से घर गूंज रहा था। मीनू तो सीधे नीलिमा के कमरे में पहुंच गई। देखो अभी नीलिमा कहाँ पहुंची है। सॉरी बच्चों, मीनू अब नीलिमा के घर पहुंचे। तब उसने क्या देखा। उसने देखा कि घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं। घर में बहुत सारी चहल पहल है। छोटे बच्चे जो शोर कर रहे हैं और बड़े हैं जो बातों की आवाज उनकी आ रही है, और इन सभी के कारण पूरा घर गूंज उठा है। मीनू तो सीधे नीलिमा के कमरे में पहुंच गई। इसलिए मीनू सीधे नीलिमा के कमरे में जा रही। यहाँ पे शादी के घर का वर्णन किया हुआ है। मीनू के पहुंचते ही नीलिमा उससे चिपटकर रो पड़ी। नीलिमा को आभास हो आया था कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना होगा। देखो मीनू को देखते ही नीलिमा ने क्या किया। मीनू को देखते ही नीलिमा उसे लिपट पड़ी। नीलिमा को अब यह आभास हो गया था कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना होगा। हाँ भाई, जब शादी का समय नजदीक आता है तो लड़की को तो आभास हो ही जाता है कि अब कुछ देर की वह मेहमान है, बस उसे तो अब यह घर छोड़कर ससुराल जाना है। बस यही भावना नीलिमा के मन में भी आई थी। 1 घंटे तक मीनू और नीलिमा अपनी बातों में खोई रही। तभी नीलिमा की नजर अपने मेहंदी लगे हाथों पर पड़ी। कितनी गहरी रची थी उसकी मेहंदी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ मीनू को दिखाए। मीनू ने उसके मेहंदी की प्रशंसा करते हुए कहा, नीलिमा तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। देख कितनी गहरी रची है तेरी मेहंदी। देखो अब दोनों तो बातें कर रही थी, बस दोनों यानी मीनू और नीलिमा। तभी नीलिमा की नजर कहाँ पड़ती है। नीलिमा की नजर अपने हाथों में लगी मेहंदी पर पड़ती है और वह मेहंदी वह मीनू को दिखाती है, और मीनू भी उसकी मेहंदी की बहुत प्रशंसा करती है। और क्या कहती है नीलिमा से यह कहती है, नीलिमा तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। देख कितनी गहरी रची है तेरी मेहंदी। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसकी मेहंदी ज्यादा रंग लाती है उसका पति उसे ज्यादा प्यार करता है। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मीनू बात तो सही है। देखो नीलिमा भी अब मन ही मन मुस्कुरा रही है और कहती है, हाँ मीनू बात तो तूने भी सही कही है। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। देखो बच्चों, जल्दी से पेन या हाइलाइटर ले लो और इसे हाईलाइट या फिर अंडरलाइन कर लो। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्यों हंस पड़ी। हाँ भैया, अभी तो हमने पढ़ा कि दोनों मेहंदी की प्रशंसा करिए। मीनू कहती कि देख तेरी मेहंदी कितनी गहरी रची है, तेरा पति तो तुझे बहुत प्यार करेगा। और तभी नीलिमा भी कहती है, हाँ मीनू बात तो तूने भी सही कही है। इसी कारण दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती है। तभी अचानक मीनू को ख्याल आया कि नीलिमा को देने वाला उपहार तो वह घर ही छोड़ाई है। यह ध्यान आते ही मीनू झटपट खड़ी हो गई और नीलिमा से यह कहकर कि मैं अभी आ रही हूँ बाहर चली गई। देखो अब दोनों बातें कर रही थी, हंस रही थी। तभी मीनू को कौन सा ख्याल आता है। मीनू को यह ख्याल आता है कि अरे नीलिमा की शादी में जो हमें उपहार यानी गिफ्ट देना था वह घर ही छोड़ आई है। तब उसे लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो अभी फटाक से जाऊंगी और वह गिफ्ट लेके आऊंगी। और इसलिए वह नीलिमा से कहती है कि मैं अभी गई और अभी आई, और यह कहकर वो बाहर चली जाती है। जब मीनू ने कुछ समय बाद नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया तो उसके हाथ में उपहार था। उसने नीलिमा के हाथ में उपहार थमाते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं दी। देखो अब जल्दी से मीनू वापस आ गई है और उसने फिर से नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया है। और अब उसके हाथ में क्या है, तो उसके हाथ में उपहार है जो नीलिमा के लिए लाया था। उसने वह उपहार नीलिमा को दिया और बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी। नीलिमा ने झटपट उस बंद पैकेट को खोलकर देखा। उसमें बहुत सुंदर दीवार घड़ी थी। उसे देखकर नीलिमा उसकी प्रशंसा किए बिना तो रह न सकी। देखो अब बेस्ट फ्रेंड गिफ्ट दे रहा है तो हम भी तो फटाक से खोलकर देखेंगे। उसी तरह नीलिमा ने भी वह बंद पैकेट खोलकर देखा तो उसमें क्या था, तो उसमें बहुत सुंदर दीवार की घड़ी थी। उसे देखकर नीलिमा बहुत खुश हुई और उसने बहुत सारी प्रशंसा भी की।
तभी मीनू ने मजाक भरे स्वर में कहा, नीलू तू जानती है मैंने यह घड़ी क्यों दी है? यह घड़ी इसलिए दी है कि तू सुबह समय से उठ सके। देखो मीनू भी मजाक कर रही है अब। अरे नीलू तुझे पता भी है कि मैंने तुझे यही घड़ी क्यों दी है? वह इसलिए दी है कि तू सुबह जल्दी समय पर उठ सके। यह सुनकर नीलू हंस पड़ी। उन दोनों की हंसी अभी वातावरण में गूंज रही थी कि नीलिमा की मम्मी ने आकर बताया कि चढ़त से पहले नीलिमा को कुछ रस्में पूरी करनी है, इसलिए वह बाहर आ जाए। देखो दोनों बातें ही कर रही थी कि तभी कौन आता है, तो नीलिमा की माँ आती है और वह कहती है कि चढ़त से पहले यानी सूरज ढलने से पहले जो कुछ शादी की रस्में होती है वह तो पूरी करनी है, इसलिए जल्दी से नीलिमा तुम बाहर आ जाओ। नीलिमा उठ खड़ी हुई और मीनू का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले गई। इतने में ही एक बच्चा बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसने सूचना दी कि बारात आ गई है। देखो अब नीलिमा उठकर बाहर ही आ रही है रस्मों के लिए। तभी एक बच्चा आता है बाहर से दौड़ता हुआ और वह कहता है कि बारात आ चुकी है। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो उठी। इस समय उसे दुख और सुख दोनों की अनुभूति हुई। नए जीवन साथी के मिलन की कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। सुख की इस घड़ी में उसे दुख इस बात का था कि अब यह घर उसके लिए पराया हो जाएगा। बच्चों जल्दी से पेन हाइलाइटर उठा लो और जल्दी से इन पंक्तियों को हाईलाइट कर लो या फिर अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां है। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन और तीव्र क्यों हो उठी? वह इसलिए हो उठी क्योंकि उस समय उसे दुख और सुख दोनों का अनुभव हो रहा था। जैसे नए जीवन साथी मिलने से उसका रोम रोम पुलकित होता था, यह तो उसकी सुख की भावना थी। और सुख की इस घड़ी में उसे दुख की कौन सी भावना थी? तो दुख की यह भावना थी कि अब उसे यह घर हमेशा के लिए पराया हो जाएगा। हाँ भाई, हर लड़की के जीवन में यह तो होता ही है। शादी के वक्त वह थोड़ी सुख यानी खुशी भी महसूस करती है और थोड़ा दुख भी महसूस करती है। सुख तो होता है नया जीवन साथी मिल रहा है, नए जीवन के रंग भरने के वह सपने संजोती है। उसी वक्त उसे दुख इस बात का होता है जहां हम बचपन से पले बड़े हैं वही घर अब उसके लिए पराया हो जाएगा। बारात आने की सूचना मिलने के कारण यह सब उसके साथ हो रहा था। इस कल्पना मात्र से ही नीलिमा का चेहरा उदास हो गया। नीलिमा की मम्मी उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके दिल की बात समझ गई। उसकी उदासी देखकर वे भी उदास हो गई। उनकी आंखें बोझल हो गई और आंसू टपक पड़े, परंतु यह रोने का समय तो नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया और नीलिमा को आगे की रस्में के लिए तैयार किया। देखो अब माँ तो माँ होती है। उसने नीलिमा का चेहरा पढ़ लिया। उन्हें पता चल गया कि मेरी बेटी अब थोड़ी सी उदास हो गई है और उसकी उदासी देखकर माँ भी उदास हो रही है। और माँ उदास ही नहीं बल्कि माँ के आंखों से अब आंसू निकल पड़े हैं। लेकिन माँ भली भांति जानती थी यदि वह रोने लगेगी तो नीलिमा भी रोने लगेगी, इसलिए माँ ने रोना उचित नहीं समझा। उन्होंने खुद पर नियंत्रण कर लिया और नीलिमा को आगे की रस्में के लिए तैयार कर लिया। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।